क्या अभी आप रिलेशनशिप में हैं? आपका रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि आप ओवरली ऑब्सेसिव या फिर नीडी है, इसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, या फिर आप बार बार उनका लास्ट सीन चेक करते हैं, या फिर आपको उनके मैसेजेस का हर वक्त इंतज़ार रहता है कि उसने मैसेज क्यों नहीं किया, क्यों इतना लेट रिप्लाई कर रहा है। तो ऐसा सब क्या आपके लाइफ में हो रहा है, और इसी की वजह से आपके रिलेशनशिप टूटने की कगार पे कभी कभी आ जाता है। तो चलिए आपके साथ हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद कीजिए और सिर्फ थोड़ी सेकंड के लिए ये सोच लीजिए कि आपके पार्टनर ने अभी इसी वक्त आपको मैसेज किया या फिर कॉल करके बोला है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, और वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है। कैसा फील हो रहा है आपको? एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, ग्रीफ फील हो रही है, या फिर आप एकदम नम हो चुके हैं? ऐसी फीलिंग्स हो रही है। अभी इसी मोमेंट पे मैं आपको बोलती हूँ कि आपको वो फीलिंग को सप्रेस करना है। बंद कर दीजिए ये सोचना, अपने माइंड को बोलिए काम डाउन, इट इज़ जस्ट अ थॉट, ये रियल में नहीं हुआ है। क्या आप काम डाउन हो पा रहे हैं? क्या आपको फिर से अभी भी एंग्जाइटी हो रही है? अभी भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं? अगर आप वो एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को बंद नहीं कर पा रहे तो ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ये आपके ब्रेन का एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल है, और इसी की वजह से आप ये ओवर थिंकिंग को बंद नहीं कर पा रहे। इन 2005 गिलित और उनके कॉलीग ने सेम ही एक्सपेरिमेंट किया था अपने पार्टिसिपेंट के ऊपर। उनको बोला गया कि आप अपने लव्ड वन का लॉस या फिर वो आपके साथ ब्रेकअप कर रहे हैं ये सोचिए, और उसके बाद उनको फिर से बोला गया कि आपको वो इमोशन को सप्रेस करना है। ऐसा बोलने के बाद उन लोगों के वही उसी मोमेंट पे उनके एफएमआरआई लिए गए, और उस वक्त उन्होंने देखा कि ब्रेन के कौन से रीजन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जो एंक्शसली अटैच लोग थे उनके लिए ये इमोशन को सप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उन्होंने जब ब्रेन रीजन्स देखे तो उन्होंने देखा कि एमिगडेला, एंटीरियर इंसुला, वो हाइपर एक्टिव थे। एमिगडेला है जो कि हमारे ब्रेन में फियर को प्रोसेस करता है। उसके सामने एंटीरियर इंसुला है, वो हमारे ब्रेन में पेन को हमें प्रोसेस करवाता है। वो दोनों रीजन के साथ साथ उन्होंने देखा कि डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट था, जो कि पेन, फिजिकल पेन के लिए प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप समझ सकते हो कि जब उनको ये रिजेक्शन या फिर फियर ऑफ लॉस को एक्सपीरियंस करना पड़ा, दे वर लिटरली फीलिंग लाइक दे हैड अ ब्रोकन बोन। सो वही लेवल का पेन उनको एक पर्सन के लॉस से फील हो रहा था। जब उनको बोला गया कि आपको ये इमोशन को सप्रेस करना है, तो वो जो एंक्शसली अटैच लोग थे वो इमोशन को सप्रेस नहीं कर पाए। जो लोग सप्रेस कर पा रहे थे उनके ब्रेन में ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन में एक्टिविटी देखी गई, जो कि हमारे ब्रेन का इमोशनल ब्रेक होता है। कोई भी आपको इमोशन को ब्रेक करना होता है तो वो रीजन एक्टिवेट होता है, पर जो एंक्शसली अटैच लोग थे उनमें वो रीजन एक्टिवेट ही नहीं हो पाया। सो एंक्शसली अटैच पीपल डोंट ओवरथिंक बिकॉज दे वांट टू, बट दे लैक द इमोशनल ब्रेक विच वी नीड टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। हम हमेशा सुनते हैं कि जो आपके चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स के साथ, अपनी आपकी मदर के साथ जो बॉन्ड होता है वो आपकी लेटर लाइफ में आपके अटैचमेंट बॉन्ड को, सिक्योरिटी को वो डिफाइन करता है। वैसे ही स्टडी जॉन बॉल्बी ने की थी। वो अटैचमेंट थियरी उन्होंने जो दी थी वो सिर्फ इन्फेंट के लिए थी। उसमें ऐसा था कि इन्फेंट जब अपनी मदर के पास रहता है वो सिक्योर फील करता है, वो बाकी के लोगों के साथ, फैमिली के मेंबर्स के साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है। पर जब अपनी माँ से वो दूर होता है, जब माँ उससे दूर जाती है तो वो पैनिक करने लगता है, रोने लगता है, और जब माँ वापस आती है तो उसके साथ स्नगल करता है, उसके पास रहने का ट्राई करता है ताकि सेफ्टी बनी रहे। इन 1907 हेजर और शेवर नाम के दो साइंटिस्ट ने यही स्टडी एडल्ट के ऊपर की, और एडल्ट के ऊपर जो स्टडी की उससे उन्होंने पाया कि एडल्ट परसीव द रोमांटिक रिलेशनशिप इन द सेम वे दे वर ट्रीटेड बाय देयर केयर गिवर इन देयर इन्फेंट और अर्ली चाइल्डहुड। तो इस स्टडी से उन्होंने काफ़ी सारे एडल्ट्स को पूछा गया कि उनके चाइल्डहुड की मेमोरीज, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके केयर गिवर के साथ उनकी मेमोरीज को वो याद करें, और उन मेमोरी के हिसाब से उनको अपने अभी इस वक्त के या फिर फ्यूचर पार्टनर के साथ के अटैचमेंट के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और उस क्वेश्चन से उनको पता चला अबाउट 56% ऑफ पीपल वर हैविंग अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, 25% के पास अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल था, और 19% लोग एंक्शियस या फिर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल के साथ रह रहे थे। इन 2009 डॉक्टर लैंस स्ट्रैथन ने यही जो सिक्योर और एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया। तो उनको पता चला कि जो सिक्योर अटैचमेंट वाले जो लोग थे
उनके डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलेटेड के रीजन जो थे वो प्रॉपरली काम कर रहे थे और कोई भी रिलेशनशिप या फिर बॉन्डिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। उनके वेंट्रल स्ट्राइटम और न्यूक्लियस अकम्बेंस जब कि कोई नए पर्सन से वो मिलते थे तो डोपामिन रिलीज करते थे, साथ ही में ऑक्सीटोसिन उनको बॉन्डिंग करने के लिए हेल्प करता था। उस टाइम पे हाइपोथैलेमस काफ़ी एक्टिव रहता था। पर एंग्शियस लोगों के अंदर यही जो रीजन थे वो डिसफंक्शनल या फिर डिसरेगुलेटेड होते थे। जब वो किसी नए पर्सन से अटैच होते थे तो उनका एमिगडेला फ्लेयर अप होता था। एमिगडेला वही रीजन जो कि फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एमिगडेला के फ्लेयर अप होने से उनको हमेशा डर लगा रहता था कि ये पर्सन मुझे कब छोड़ के चला जाएगा, या फिर मैं कुछ मैसअप कर दूंगा, या फिर मेरा जो ये अटैचमेंट है ये मुझे एंग्जाइटी दे रहा है क्योंकि ये पर्सन मुझे चाहिए और मुझे उसके जाने के लिए डर लग रहा है। तो यही रीजन एमिगडेला उनके अंदर काफ़ी फ्लेयर अप होता था। साथ ही में उनका डोपामिन और ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो बेस लाइन पे रहता था, यानी कि प्रॉपर न्यूरोकेमिकल स्टारवेशन होता था। इसी की वजह से वो लोग हमेशा के लिए एक एंग्शियस स्टेट में रहते थे। जब उनका पार्टनर उनको रीअश्योरेंस देता था तब डोपामिन का स्पाइक आता था, और जैसे ही कुछ वक्त के लिए वो रीअश्योरेंस कम हो जाता था तो वो डोपामिन स्पाइक जो होता था वो क्रैश होता था और कॉर्टिसोल जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो काफ़ी बढ़ जाता था। तो इसी की वजह से वो लोग हमेशा एक लूप में रहते थे डोपामिन और कॉर्टिसोल के, और इसकी वजह से वो एंग्जाइटी उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करती थी। In 2026, how do we perceive this anxious attachment? Through the device in your hand. In 2021, डॉक्टर जिंग डू और उनके कॉलीग ने एक स्टडी किया। उनसे उनको पता चला कि स्मार्टफोन एडिक्शन और एंग्शियस अटैचमेंट का डायरेक्टली को रिलेशन है। स्मार्टफोन एडिक्शन से उनको पता चल रहा था कि लोग कंपल्सिवली अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं जस्ट टू सी इफ़ मैसेज वाज सीन और नॉट। एवरी अनरीड मैसेज, एवरी डिलेड रिप्लाई, एवरी अनआंसर्ड फ़ोन वाज कॉजिंग स्पाइक इन कॉर्टिसोल। और उसके साथ उन्होंने देखा कि जब उनके पार्टनर उनको रीअश्योर करते थे या फिर वो उनके कांटेक्ट में होते थे तब डोपामिन स्पाइक होता था, और जैसे ही वो कांटेक्ट कम हो जाता था डोपामिन क्रैश और कॉर्टिसोल अप होता था। यही लूप बार बार चलते रहता था उन लोगों के अंदर। If you felt being called out by this video, I want you to hear this clearly. You are not needy, dramatic, or broken for needing the reassurance in the connection. Your brain is literally wired to help you protect from being abandoned. So what happens when anxious person who chases connection meets someone who runs away from it? In the next video, we will deep dive into two attachment style, anxious and avoidant, and why they end up getting together each and every time like a magnet. If you like this video, subscribe and like this video, subscribe to our channel, and we will see you in the next one.